राम को, कृष्ण को, जिस देवता को आप भाग दे रहे हो उसको प्राप्त हो जाए। उद्यापन करते हो किसी व्रत का? बोलो हर हर महादेव। उद्यापन करते हो व्रत का? संकट सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो? 16 सोमवार का व्रत करते हो तो उद्यापन करते हो? कोई भी व्रत आपने करा, संतोषी माता का करा, एकादशी का करा, प्रदोष का करा, तो उद्यापन करते हो। उद्यापन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलते जाओ। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उद्यापन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे कि जो व्रत करा उसका समापन करना। ठीक है? समापन करना मतलब कोई धार्मिक कार्य कर देना, हवन कर देना, पूजन कर देना, अभिषेक कर देना, मतलब उद्यापन हो गया। अभी सावन के महीने में लोगों ने अभिषेक करा तो उद्यापन करा होगा कि हमने इतने 1 महीने तक भगवान शंकर का अभिषेक करा, हमें उद्यापन करना। हवन करवा दिया, पूजन करवा दिया, हो गया उद्यापन। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उद्यापन का महत्व क्या है? केवल कार्यक्रम जो एकादशी करी थी उसका उद्यापन कर दिया, चतुर्थी करी उसका उद्यापन कर दिया, चौथ माता का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, तीज माता का उद्यापन कर दिया, हमने ये वाली माता जी का उद्यापन। उद्यापन का मतलब है क्या? पंडित जी से पूछो तो कहेंगे उद्यापन कराना है महाराज जी। तो कहे आप ये सामान लिया, उद्यापन हो जाए। उद्यापन होगा, सामान भी लाना पड़ेगा, पूजन भी होगा, हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, ब्राह्मण आएगा भी, पूजन भी कराएगा। पर उद्यापन का मतलब क्या है? उसका महत्व क्या है? पशुपतिनाथ का व्रत करो तो उद्यापन में 1 श्रीफल, 108 कोई भी दाने और 11 रुपए शंकर जी को समर्पित कर दिया, उद्यापन हो गया। उद्यापन का मतलब क्या है? हमने व्रत को पूर्ण कर दिया, इसका मतलब उद्यापन हो गया। अभी अभी ये बड़े बड़े जो तीज होते हैं ना, चतुर्थी आती है, कई माताएं उद्यापन करती चतुर्थी का। हमारे यहाँ तो बहुत होता है, कई माताएं महिला मंडलों इकट्ठे हो के उद्यापन करती हैं। एक महिला मंडल ये इतने उद्यापन करेगी, फिर वो 16 उनको बुलाएगी, फिर 16 उद्यापन का मतलब है क्या? अगर कोई आपसे पूछ ले, कभी अनायास आपके ही बच्चे पूछ सकते हैं, मम्मी उद्यापन का मतलब, तो क्या जो अपन ने व्रत करा उसका समापन, तो उसका समापन तो वैसे ही हो जाता है, फिर उद्यापन करने की क्या जरूरत है? समापन का मतलब क्या होता है कि तुम एकादशी करते 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 आओ, 26 एकादशी पूरी हो जाए, 27 पे छोड़ दो, हो गया उद्यापन। फिर तो उद्यापन का मतलब ये होता है, उद्यापन की महत्वता ये होती है कि आपने जो व्रत कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, छठ का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो, जो भी व्रत आप कर रहे हो उसका उद्यापन का मतलब होता है कि जो हमने व्रत करा, ये व्रत हमारा अभी इधर उधर घूमता रहा। ठीक है? और अच्छी भाषा में समझ लो इसको, सरल से समझ लो, मतलब लड़की लड़का जब तक कुंवारा रे तब तक ढेर सारा छोरा छोरी उन्हें देखने आता रहे। समझ गए? और ब्याह हो जाए फिर कोई देखने आए क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं आए नहीं। अगर छोरा छोरी को ब्याह हो जाए, लड़का लड़की का ब्याह हो गया, फिर तुम्हारे यहाँ कोई खबर आए क्या कि साहब छोरी के लिए हम लड़का भेज रहे हैं, तो कोई खबर करेगा? नहीं। ना जाने कहां से सूचना मिल जाती है कि उनकी छोरी का ब्याह हो गया, फिर संबंध भी नहीं आते, अपने आप कहना ही नहीं पड़े, सबके सूचना मिल गई। भले तुमने ये कोरोना में लॉकडाउन में शादी कर दी, भले तुम 40 आदमी को बुला के ब्याह कर दिया, पर सबको सूचना मिल गई। ना छोरे वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरी के लिए, ना छोरी वालों के यहाँ से खबर आ रही छोरे के लिए कि साहब लड़का देखने आ रहे हैं या लड़की देखने ही नहीं, साहब कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो सबको मालूम पड़ गया कि अब किसी ने खबर करी नहीं, किसी ने बोला नहीं। इसके बाद भी तुम्हारे सारे, तुम रह रही देवास में, इंदौर, मऊ, उज्जैन, सब दूर खबर हो गई, तो बताया किसने इनके कि हमारी छोरी की शादी हो गई, हमारा छोरा की शादी हो गई? बताया किसने? तो सूचना मिल गई। अब कोई नहीं देखने आएगा। अब छोरी जब से भटक रही, छोरा जब से भटक रहा, शादी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, अब हो गई। अब कोई देखने आया? नहीं। अब कहीं तुम जा रहे? नहीं। अब तो संबंध हो गया, अब तो एक जगह छोरी छोरा ब्याह कर बैठ गए, अब कोई नहीं आएगा। बस जब तक उद्यापन नहीं होता तब तक
तुमने जितने व्रत करके रख रखे हैं ये सारे इधर उधर डोलते रहे, ये भटकते रहते हैं और इनमें से पुण्य हमारा छिन्न होते रहता है। जैसे एकादशी से समझ लो या प्रदोष से समझ लो। प्रदोष का व्रत करा, एकादशी का व्रत करा, और एकादशी का व्रत करने के बाद आपने 4-5 दिन तक झूठ बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, तो तुमने जो व्रत करा उसका पुण्य तो क्षण होता रहा, उसका पुण्य तो जाता रहा, समाप्त होता रहा। और अगर आपने उद्यापन कर दिया तो अब वो पुण्य समाप्त होगा क्या? अरे बोलो जम के नहीं। आपने चतुर्थी का उद्यापन कर दिया, तीज का उद्यापन कर दिया, छठ माता का उद्यापन कर दिया, आपने जिस उद्यापन को करा उसके बाद में आपका पुण्य जितने 16 सोमवार, इसलिए कहते हैं 16 सोमवार अगर कर रही हो तो इसको करने के बाद हाँ कोई परेशानी आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो भले आगे बढ़ा लो, पर ये नहीं कि अभी हमारे पास समय नहीं मिल रहा तो हम उद्यापन नहीं कर, जल्दी करना चाहिए, जितना जल्दी बन सके उतना उद्यापन एक बार का कर लो। जैसे ही प्रदोष 11 हो जाए, 26 हो जाए, 26 प्रदोष होने के बाद एक बार मन में कर लेना चाहिए कि एक बार का मेरे को उद्यापन करना है। 26 एकादशी हो जाए, मन में कर लो कि एक बार का मुझे उद्यापन करना है। 16 सोमवार पूरे हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। पशुपति व्रत हो जाए, एक बार का मुझे उद्यापन करना है। चतुर्थी तुम्हारी पूरी हो जाए, एक बार का उद्यापन करना है। मतलब मन में ये बनाकर चलना है कि एक बार मुझे उद्यापन करना है। उद्यापन करने से क्या होता है? तो कहा उद्यापन, माताएं जितने व्रत करती जाती है अगर उसका उद्यापन करती चली जाती है, उद्यापन करती चली जाती है, तो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। पर माताओं की आदत ये हो गई है कि अभी मैं बाद में करूंगी, इस साल नहीं करूंगी, अगले साल करूंगी, अगले साल से अगले साल करूंगी, तो उसका पुण्य समाप्त छिन्न होते चले जाता है। वो पुण्य उसके खाते में नहीं जाता। एक बार पैसा बैंक में जमा हो गया तो फिर सिग्नेचर से ही निकलेगा। एक बार पुण्य करने के बाद, एकादशी करने के बाद, प्रदोष करने के बाद, चतुर्थी करने के बाद, जब तुम्हारी पूर्ण तरह से 26 एकादशी हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तो एक बार व्रत का उद्यापन जरूर करो, जिससे ये 26 प्रदोष मेरे खाते में लिखी हुई पड़ी रहे। फिर मुझे जब जरूरत पड़े तो तब खाते में से निकालो और दे दो। तब तो मतलब अब तुम करे जा रही, एक बार उद्यापन नहीं करा तो भगवान भी सोचे ना जाने कब प्राण छोड़कर चली जाएगी और इसके खाते का सारा माल बहू खाएगी। सीधी बात है, जितनी छोड़कर जाओगे घर में, जो घर में छोड़कर गए हो वो तो दूसरा ही खाएगा ना। और तुम्हारे खाते का तो तुम्हारे सिग्नेचर के बगैर किसी को नहीं मिले। कई लोग तो मर के चले गए और जाने के बाद जो ये बीमा करवाया था, जो सामान पैसा इतना इधर उधर पड़ा था, वो तो उसके खाते, भैया उसके सिग्नेचर दिखाओ, उसका कागज दिखाओ, मरने का सर्टिफिकेट दिखाओ जाके कि ये मर गया, तो फिर हम पैसा देंगे, नहीं तो काय को दें। तो कागज चाहिए, सील ठप्पा चाहिए। भगवान भी कहेगा दशी तो खूब करी, नीचे तूने प्रदोष तो खूब करा, चतुर्थी भी करी, तीज भी करी, छठ भी करी, सारे व्रत तूने करे, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करे, उद्यापन कौन से का करा? अब उद्यापन करने के बाद जो तू 26 कर आया, 11 कर आया, उसका खाते में तेरे पड़ा हुआ है। जब तू जाएगी तेरे खाते में लिखा हुआ मिलेगा कि मैंने 26 प्रदोष करी थी, तो उसका पुण्य मेरे सामने आए। और तूने ताली बजाई, जैसे राजा महाराजा ताली नहीं बजाए, दासी दौड़ के आ जाए, बस तू वहां जाके ऐसी ताली 3 बार बजा देना, हर हर महादेव के ने प्रदोष सामने, ने एकादशी सामने, वो सामने। और फिर वो प्रदोष माता फिर प्रदोष पूछेगी, भगवान शंकर के गण पूछेंगे, तुमने ताली बजाई, हुजूर बोलिए क्या बात है। बस ये मेरे को नरक ले जा रहे हैं, 94 तरह का नरक में डालने की बात कर रहे हैं मेरे को। मैं कौन समझ जा, बस मेरे को नरक में डालने की बात कर। अब बोलो। तो प्रदोष तुरंत सामने आके खड़ी हो गई, क्या बात करते हो साहब, इनने 11 प्रदोष का व्रत करा है, इनने 26 प्रदोष करी, तो कि करी तो खूब सारी, पर इसने उद्यापन एक का भी नहीं करा। तो भले नहीं करा पर व्रत तो सील रजिस्ट्री होगी प्लाट पे, तो मकान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। कब्जे की जगह पे अगर मकान बना होगा तो कभी भी सरकार खाली करा दे, तो सील लगवाओ।
उद्यापन की ठप्पा लगना चाहिए कि हमने इतना हमारा खाते का है। या तो लोग भागवत जी कराते हैं तो भी उद्यापन करते हैं, बोलो होता कि नहीं होता? 7 दिन की भागवत के बाद हवन होता है, बोलो तो होता है ना?